सोचिए, आपने किसी सरकारी विभाग में या किसी भी विभाग में 10-20 साल काम किया, दिन रात मेहनत की, लेकिन फिर भी आपको कच्चा कर्मचारी ही माना जाता है, मतलब परमानेंट नहीं माना जाता, पक्का नौकरी आपको वहाँ नहीं मिलती। और ऐसे में ये डर कि ना जाने कब नौकरी से हटा दिया जाए, ये हमेशा बना रहता है। देश के लाखों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को ये डर हमेशा सताता है। लेकिन अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। 31 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है जो इन लाखों कर्मचारियों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। ये एक ऐसा बड़ा फैसला है, एक ऐसी बड़ी खुशखबरी है जिसे हर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी को आज जानना चाहिए। देखिए, देश में लाखों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी और एक अच्छी खबर सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में साफ किया कि अगर किसी कर्मचारी ने एक स्वीकृत पद यानी शेन्सन्ड पोस्ट पर ज़्यादा समय तक काम किया है तो सरकारी विभाग या कोई और भी विभाग उसे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी का ठप्पा लगाकर नियमित करने से यानी परमानेंट यानी पक्का करने से मना नहीं कर सकता। ये फैसला उस सोच को सीधी चुनौती देता है जहां कॉन्ट्रैक्ट को कर्मचारी के शोषण का एक लाइसेंस मान लिया जाता है। चलिए आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूं कि आखिर ये मामला शुरू कैसे हुआ और ये केस में तब्दील कैसे हुआ। ये मामला है कानपुर नगर निगम के स्विचमैन केस से जुड़ा हुआ, जहां 1993 से 2006 तक कुछ स्विचमैन लगातार काम कर रहे थे, यानी लगभग 12 से 13 साल तक उन्होंने अपनी सेवा दी। फिर भी उन्हें स्थायी कर्मचारी नहीं माना गया। कोर्ट ने कहा कि इतनी लंबी सेवा के बाद भी उन्हें अस्थायी कहना गलत है। इतनी मेहनत के बाद भी कोई कर्मचारी पक्का नहीं हो सका, ये गलत है। कोर्ट ने फैसला दिया कि कर्मचारियों को वापस नौकरी दी जाए और कहा कि लंबी सेवा ही इस बात का सबूत है कि वहां स्थायी पद की भी जरूरत थी, तो फिर उन्हें नौकरी से निकाला भी नहीं जाना चाहिए था। इस मामले में एक बात और है, सैलरी का क्या होगा? मतलब 2006 के बाद उन लोगों ने कहीं ना कहीं तो काम किया होगा, और जब काम किया होगा तो सैलरी भी बड़ी होगी, तो उस सैलरी के हिसाब से सैलरी मिलेगी, या जब आपने नौकरी छोड़ी उस समय जो सैलरी थी उस हिसाब से आपका वेतन तय होगा। क्या वो पहले जैसा ही रहेगा या फिर बढ़ जाएगा? ये इस पर कोर्ट ने कर्मचारियों को वापस रखने का आदेश तो दे दिया, लेकिन पिछली नौकरी पे सैलरी पर जो फैसला था वो अभी भी बाकी है। यानी ये देखने के लिए मामला फिर से हाईकोर्ट भेजा गया है कि नौकरी से हटने के बाद उन्होंने कहीं और काम किया या नहीं किया, तो उस हिसाब से आगे फैसला लिया जा सकता है या नहीं। मतलब साफ है कि अगर कोई व्यक्ति सालों तक काम कर रहा है तो कंपनी उसे हमेशा टेम्परेरी एम्प्लॉय नहीं रख सकती, और किसी को सालों साल काम करने के बाद अचानक निकालना भी आसान अब नहीं होगा। इस मुद्दे में कुछ बातें आपके लिए समझना भी जरूरी है जो कोर्ट ने कही हैं। जैसे पहला तो कि कोर्ट ने वैध उम्मीद के सिद्धांत, इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई कर्मचारी सालों तक अच्छे से काम करता है और उसका कॉन्ट्रैक्ट बार बार बढ़ाया जाता है तो उसके मन में भी एक उम्मीद जागना स्वाभाविक है कि उसकी नौकरी एक दिन पक्की हो जाएगी, तो इस पर ध्यान दिया गया है। दूसरा, कोर्ट ने कहा है कि राज्य या सरकार एक आदर्श नियोक्ता है, मॉडल एम्प्लॉयर्स हैं, रोल मॉडल की तरीके से हैं। वे किसी कॉन्ट्रैक्ट की आड़ लेकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती। 10-12 साल 15 साल से ज़्यादा काम लेने के बाद किसी को अचानक नौकरी से निकाल देना पूरी तरह से गलत है और संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार का खुला उल्लंघन भी इसे माना जा सकता है। तीसरा, कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही कि नौकरी ज्वाइन करते समय अगर किसी ने मजबूरी में किसी गलत शर्त पर दस्तखत कर दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ दिया है। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। ये फैसला देश भर के लाखों कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि इसका फ़ायदा किसे और कैसे मिलेगा। ये फैसला उन सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए रेगुलर होने का रास्ता खोलता है जो किसी सेंशन्ड पोस्ट यानी स्वीकृत पद पर काम कर रहे थे,
जिनकी भर्ती एक तय प्रक्रिया जैसे विज्ञापन या इंटरव्यू के जरिए हुई थी और जो एक लंबे समय से लगातार उसी पद पर काम करते रहे। ये फैसला नगर पालिकाओं, सरकारी विभाग और दूसरी सरकारी कंपनियों में काम कर रहे ऐसे कर्मचारियों के लिए एक मजबूत आधार बनेगा जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि उन कर्मचारियों पर सीधे तौर पर शायद लागू ये ना हो जो किसी थर्ड पार्टी ठेकेदार के जरिए काम करते हैं, क्योंकि वहां कर्मचारी या मुख्य नियोक्ता का सीधा संबंध साबित करना मुश्किल होता है। आसान शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लंबे समय से काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक जीत है और ये साफ संदेश देता है कि सरकारें अब हायर एंड फायर की नीति नहीं अपना सकती और कॉन्ट्रैक्ट शब्द की आड़ में कर्मचारियों के लिए नौकरी को ऐसे ही अलता चलता कर दिया जाए या उन्हें निकाल दिया जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। आपकी लंबी सेवा को अब नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर बात इतनी सी है। तो आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है? क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।